नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, मार्केट है तो न्यूज़ से अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और कभी कभी जब आप न्यूज़ से अपडेट नहीं होते हैं और स्टॉक में जब रैली आती है तो आपको उसके पीछे की वजह समझ में नहीं आती। तो सेम दोस्तों, आज हमें कुछ स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने को मिली, तो भाई उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह हमें समझ में आ रही है। एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट को चलाने वाली दो ही शक्ति हमें देखने को मिलती है। एक की बात की जाए तो एफ होते हैं जो कि फॉरेन से पैसे लेके आते हैं, एफ भी होते हैं। इसी बीच में गैस दूसरे पावर की बात की जाए तो डी हमें देखने को मिलते हैं। जब दोस्तों मार्केट क्रैश हुआ था, आपको अच्छे से पता है कि एफ ने अपने पूरे पैसे निकाल लिए थे, लेकिन डी ने कंटिन्यूसली बाइंग की और 12,000 के पार भी दोस्तों डी की कंटिन्यूसली बाइंग देखने को मिल रही थी। 2000 साल की बात की जाए तो गैस डी का जो पावर था वो बहुत ही कम देखने को मिला था। बट जिस हिसाब से अवेयरनेस अभी के टाइम में लोगों के प्रति जागरूक हो चुका है, तो लोग दोस्तों भले इक्विटी मार्केट में निवेश करें या फिर ना करें, लेकिन उनके पास एक म्यूचुअल फंड ज़रूर होता है। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी म्यूचुअल फंड में कोई स्टॉक को अपग्रेड कर दिया जाता है स्मॉल कैप से मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप, तो गैस उसमें एक अच्छी खासी तेज़ी की संभावना होती है और बहुत ही ज़्यादा उसमें इन्फ्लो आने की संभावना भी हो जाती है। बड़े पार्टी क्या कर रहे हैं और ये हमें देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केट में को पता है ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं। जैसे कि अगर आप लार्ज कैप में निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड बाउंड होता है कि वो लार्ज कैप से दूसरी जगह निवेश नहीं करेंगे। तो जी हाँ, मैक्सिमम दोस्तों जो मार्केट में म्यूचुअल फंड सेल होता है उसमें लार्ज कैप और मिड कैप और फिर हाइब्रिड हमें देखने को मिलता है। तो इसी बीच में गए बहुत सारे नाम हमें देखने को मिले हैं और 5 नई कंपनी का भी इधर पे नाम देखने को मिल रहा है, जहाँ पे उनको स्मॉल कैप से अभी के टाइम में मिड कैप कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। बहुत सारी कंपनी को मिड कैप से लार्ज कैप में और बहुत सारी कंपनियों को गाइस इधर पे निकाला भी जाएगा। बिकॉज एएमएफ की बात की जाए तो उनका रिबैलेंसिंग होने वाला है। इसी बीच में सोर्सेज की मानी जाए तो बहुत सारे स्टॉक्स का नाम है। तो इसी बीच में गाइस बहुत सारे स्टॉक्स में जो हमने पोजीशन बनाई है, चर्चा करते हैं, उनका भी नाम देखने को मिल रहा है। एक भी शेयर को बेचने की जल्दीबाजी ना करिएगा और पूरा जो न्यूज़ है मैं आपसे क्रिस्टल क्लियर करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। मैंने आपको बता दिया कि एएमएफआई स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी म्यूचुअल फंड के एसोसिएशन में भी हमें सेम निफ्टी के जैसा रिबैलेंसिंग देखने को मिलता है। और इस साल भी दोस्तों हमें 2 बार देखने को मिलता है, मतलब एक साल में 2 बार, ट्वाइस अ ईयर अगर आप देखें तो कैटेगरी हमें रिवाइज होता हुआ देखने को मिलता है। जिस कंपनी का अच्छा खासा तेज़ी नहीं होती है तो उसको डाउनग्रेड किया जाता है, और जिस कंपनी में पोटेंशियल होता है, जिसमें आगे बढ़ने की चांसेस होती है, तो गैस उसको अपग्रेड कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा जो पीरियड है 5 से स्टार्ट होगा। नवंबर की बात की जाए तो ये महीना स्टार्ट हो चुका है और जल्दी ही दोस्तों ये एंड भी होगा। उसके बाद 2-3 महीने के बाद फिर से हमें रिबैलेंसिंग देखने को मिल सकती है। चौंकाने वाले नाम हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हमें कौन कौन से स्टॉक्स का इस पे लिस्टिंग देखने को मिल रहा है, कौन कौन से स्टॉक को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो इधर पे जो न्यूली लिस्टेड स्टार्टअप है, बात की जाए जोमेटो की, बात की जाए नाइका की, बात की जाए पॉलिसी बाजार की, बात की जाए, इन सब का नाम हमें देखने को मिल रहा है, जिसको दोस्तों एएमएफआई सीधा लार्ज कैप में कन्वर्ट करने का सोच रही है। तो जी हाँ दोस्तों, ब्रोकरेज फर्म की बात की जाए एडलवेस, इसके पहले भी गए इन्होंने एमएससीआई इंडेक्स को लेकर अपडेट किया था और एकदम वही हमें देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, जो ब्रोकर हाउस होते हैं ऑफकोर्स उनके पास कोई ना कोई सोर्सेज होते हैं जहाँ पे उनको पहले से ही पता हो जाता है कि कौन कौन से स्टॉक की रीबैलेंसिंग होने वाली है, और उसके पहले हमें पोजीशन को बना लिया जाता हुआ देखने को मिलता है, और उसके बाद ही हमें ये बात की पता देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, को पता है कि ये सब जितने भी हमें शेयर देखने को मिलते हैं ये सब न्यू लिस्टेड कंपनी है, जिनके वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे, लेकिन इसको छोड़ के जो अच्छी कंपनी है जो पुराने अरसे से बाजार में काम करते हुए देखने को मिली है, जिनकी लिस्टिंग बहुत ही पुरानी है गैस, उनके भी नाम हमें देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए अगर आप देखें तो इधर पे जो लार्ज कैप कैटेगरी में हमें कौन कौन सा नाम देखने को मिल सकता है, तो दोस्तों अगर आप देखें तो माइंड ट्री बहुत ही मजबूत फंडामेंटल कंपनी। एसआरएफ की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, डबल धमाका, बिकॉज वो पता है कि इसके पहले एसआरएफ को एमएससीआई इंडेक्स में भी नाम देखने को मिल रहा था। तो गाइस इनके लिए एक डबल धमाका मैंने आपको बताया हुआ था कि एसआरएफ को आप चाहें तो सीएमपी में बाई कर सकते हैं। मैं चार्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन उसको छोड़कर दोस्तों अगर आप देखें तो एमफेसिस की बात की जाए, आईआरसीटीसी, इनको भी दोस्तों एमएससीआई इंडेक्स में जगह मिली थी। और अभी की बात की जाए तो एकदम तय हो चुका है कि इसको लार्ज कैप में कन्वर्ट किया जाएगा, बिकॉज मार्केट कैप में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। गोदरेज प्रॉपर्टी की बात की जाए, बात की टाटा पावर की, तो गैस इसका भी नाम हमें देखने को मिल रहा है। पीआई इंडस्ट्रीज भी दोस्तों हमें इस लिस्ट में शुमार होता हुआ देखने को मिल चुका है। ये सब जो सारी कंपनियां हैं जो फंडामेंटली अच्छी है, हम लोग अपने प्लेटफॉर्म में बार बार डिस्कस करते हैं। बट अगर आप देखें तो न्यूली लिस्टेड कंपनी में भी हमें अच्छा खासा नाम देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, क्लीन साइंस की बात की जाए तो इनको ऑफकोर्स नाम देखने को मिल रहा है। क्लीन साइंस की बात की जाए तो इनको दोस्तों आर&डी में बहुत ही अच्छा ब्रेक थ्रू देखने को मिला था। आपको पता है कि आर&डी रिसर्च में इसने बहुत ही ज़्यादा जो हेला माइंस है उसमें एक ब्रेक थ्रू पाया था। क्लीन साइंस हाल फिलहाल में गई लिस्टिंग हमें देखने को मिले थे। तो जी हाँ, फंडामेंटली ये बहुत ही मजबूत कंपनी है। मैं हाईली रिकमेंडेशन करूंगा कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर दोस्तों ये मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक बनने वाला है। उसको छोड़कर अगर आप देखें तो नुवोको, विस्तास
उसके बाद दोस्तों आदित्य बिरला सन लाइफ की बात की जाए, जो म्यूचुअल फंड हमें देखने को मिलती है, GR इंफ्रा और एप्टस जो वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस है, उसका भी हमें नाम इस कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। उसको छोड़ के अगर आप देखें तो जो लार्ज कैप में थे येस बैंक, कोलगेट, इन सबको डाउनग्रेड कर दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे जो अच्छी अच्छी कंपनी है उनका नाम हमें देखने को मिल रहा है। मैं बार बार दोस्तों बताता हूँ, जो कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ पोटेंशियल निकल के आती है और जिसके ऊपर म्यूचुअल फंड और एफ की नज़र होती है, तो गैस हमें भी उसको ट्रैक ज़रूर करना है, बिकॉज उनके बाइंग के बिना हमारा बाइंग अधूरा है। बिकॉज वो हमेशा बल्क में बाइंग करते हैं, एक्मुलेशन करते हैं, और जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा बाइंग बढ़ाया वैसे ही दोस्तों हमें स्टॉक में एक मेजर ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। SRF की बात की जाए, डबल धमाका देखने को मिल रहा है। इसके पहले तो आपको पता है कि ये जो स्टॉक था 12,500 के आसपास था। उसके बाद कंपनी ने 1:4 का जो बोनस है वो इशू किया था, और उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक का प्राइस 2500 के आसपास देखने को मिला था। तो कैसे अगर आप देखें इनका जो मार्केट कैप है 70,000 करोड़ के आसपास हमें निकल के आता है। स्टॉक अगर आप पी देखें 21 के आसपास है, जो कि बहुत ही कम वैल्यूएशंस में है। अगर मार्केट के जितने भी जानकार व्यक्ति हैं, आपको पता है कि जितने भी अच्छे केमिकल कंपनी हैं उनका वैल्यूएशंस बहुत ही रॉकेट है। बीच में गैस MSCI इंडेक्स में जगह पाना और उसके बाद फिर से इसको लार्ज कैप कैटेगरी में प्रमोट कर देना, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। तो मेरे हिसाब से गैस इसमें SRF में आपको ऑफकोर्स बाइंग करनी है, और लॉन्ग टर्म में आप चाहें तो धीरे धीरे SIP भी कर सकते हैं। डाउनसाइड की बात की जाए, इसके पहले मैंने बताया था कि 2050 मुझे इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगता है, उधर मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको फॉर लॉन्ग टर्म और आपको केमिकल में बहुत ही मजबूत और स्टेबल कंपनी में निवेश करना है, जो कि लार्ज कैप कंपनी में होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से गैस आप इसमें निवेश करने का भी सोच सकते हैं, बिकॉज ये भी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी है। बात की जाए IRCTC की, तो सेम दोस्तों हमें डबल धमाका देखने को मिल रहा है। बिकॉज IRCTC की बात की जाए, अब पता है कि फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी है। इसके पहले मैं न्यूज़ भी कवर किया था, बताया था कि जो रेस्ट हो गया पास्ट उसको भूल जाइए, और लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत ही ग्रोथ मेकिंग है, और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी को रिवॉर्ड देगी। एक तो मोनोपोली कंपनी है, लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी चलती ही रहने वाली है। तो सेम दोस्तों IRCTC की बात की जाए तो इनका भी हमें MSCI इंडेक्स में नाम देखने को मिल रहा था, और अभी के टाइम की बात की जाए तो इनका नाम दोस्तों हमें लार्ज कैप कैटेगरी में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। मिड कैप की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, मिड कैप में इसका भी नाम देखने को मिला, और इसी की वजह से बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर आज हमें 5.26% के आसपास रैली देखने को मिली थी, उसके पीछे की वजह क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, यही न्यूज़ की वजह से आज हमें क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। और इसके पहले मैंने आपको बताया भी था, R&D ब्रेक थ्रू को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट है, और जिसमें इस कंपनी का अच्छा खासा रिवॉर्डिंग हो सकता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म अगर विजन आने वाले 5 ईयर्स का है, तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी आपको बहुत ही रिवॉर्ड दे सकती है। डिसेंट से प्रोमोटर होल्डिंग है, बहुत ही एक्सपोनेंशियल सेल्स ग्रोथ निकल के आ जाते हैं। कि जाए एप्टस वैल्यू फाइनेंसिंग की, जी हाँ बहुत तो पूछते भी कि सर इसमें क्या करें, बिकॉज ये न्यूली लिस्टेड हमें कंपनी देखने को मिलती है। तो ये वेन्यूज गैस मुझे लगता है कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट मुझे इससे अच्छा विकल्प मार्केट में मौजूद दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से गैस आवास फाइनेंशियल मैं इसके जगह पे चूज़ करूँगा, बट यस आपके पास है, आप इसको लॉन्ग टर्म तक आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। बोलूँगा कि इसका भी नाम हमें आदित्य बिरला का नाम देखने को मिल रहा है, जो स्मॉल कैप से लार्ज कैप में मिड कैप में कन्वर्ट हो सकते हैं। बट मेरे हिसाब से गैस म्यूचुअल फंड में अभी के टाइम में एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ रही है। जो कंपनी बहुत स्ट्रगल कर रही है, बिकॉज उसमें टॉप लाइन में ऐसा ग्रोथ नहीं है, लेकिन इस बॉटम लाइन में कंपनी अपने प्रॉफिट को दर्ज कर रही है। तो मेरे हिसाब से गैस इसको छोड़ के आप चाहें तो उसे DSL में या फिर एंजल ब्रोकिंग जैसे टॉप क्लास कंपनी में जिसका ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, उन सब पर निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। एम्फेसिस की बात की जाए, माइंडट्री की बात की जाए, सारे के सारे फंडामेंटल अच्छी कंपनी है। और टाटा पावर की बात की जाए तो उनका भी नाम हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस ये सब कंपनी है फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, और लॉन्ग टर्म में इनका जो एग्जिस्टेंस है वो रह सकता है। और कभी भी दोस्तों क्लासिफिकेशन अगर होता है और रिबैलेंसिंग होती है, तो ऑफकोर्स जो अपग्रेडेशन होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है, बिकॉज उसी की वजह से हमें ह्यूज इन्फ्लोज देखने को मिलते हैं। तो आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके और जो नाम है उसको देख सकते हैं, और जो रेस्ट जो नाम है मैं उसको स्टॉक फटाफट में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो ऐसी छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।